किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। और ये एक अजीब संयोग है कि पिछले 17 साल पहले मैं आया था इसी सिसोली में और यहीं पर बैठा था और चौधरी साहब जब खाना अपने हाथों से हमें खिला रहे थे। 17 साल बाद दोबारा हम सिसोली में आए हैं और आज हमारे आने की वजह है मुजफ्फरनगर में हो रही किसान पंचायत। कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी किसान पंचायत हो रही है। और आपको याद दिला दें, 9 महीना पहले जब किसान धरने पर बैठे थे दिल्ली में तो राकेश टिकैत जी से कुछ लोगों ने पूछा था कि आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि सितंबर तक तो हम यहीं बैठेंगे और सितंबर के बाद क्या करना है ये तब बताएंगे। तो सितंबर आ गया है और सितंबर के लगभग 5 तारीख की पंचायत यानी 3-4 दिन हमारे पास बचे हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा किसानों का ये पता चल जाएगा। लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी लगभग हो गई है और सरकार सुन नहीं रही है। सिसोली में हम बैठे हैं, नरेंद्र टिकैत हमारे साथ हैं जो राकेश टिकैत जी के छोटे भाई हैं, जगपाल जी हैं हमारे साथ, यशपाल जी हैं और कई लोग उनके परिवार के बहुत घनिष्ठ लोग हैं, उनके परिवार के निकट लोग हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनके किसानों के नेताओं को या किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार सुन नहीं पा रही है। इनकी भावनाओं को हम समझना चाहते हैं। तो नरेंद्र जी, मैं पहली बात तो आप ही से पूछ लूं, चूँकि आप भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के ही बेटे हैं, ये बताइए किसान संघर्ष कर रहा है और सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, तो क्या वजह है, क्यों नहीं सुन रही है? वो मान नहीं रही सरकार। सुनना तो दुर्योधन ने भी नहीं सुना था। पिछाड़ी में क्या हुआ था, पतन हुआ था, तो पतन के कागार पर जा रहे, नहीं सुन रहे। सरकारें जो होती हैं वो ये थोड़ी सोचती हैं कि उनका पतन हो जाए, वो तो ये सोचती हैं कि फूले फलें बढ़ती रहें, चलती रहें। नहीं, वो तो वे मानती तो उन्हें 9 महीने धरने पे बैठे वहाँ किसान, तो सुनना उत्तर सुन लेते। आप बताइए यशपाल जी, क्या वजह हो सकती है? वजह तो वही बताऊंगे, क्यों नहीं सुन रहे। आपको भी तो कुछ लगता होगा ना, आपका अनुभव को क्या कह रहा है? जब गद्दड़ के दिन मरने के दिन आ गए वो काम सामी चलक रहे हैं, बड़े बड़े ने मिसाल बताई है हमें, और इनके मरने के दिन आ रहे, जाने के दिन आ रहे इनके। उत्तर प्रदेश से इस तरह का संकेत मिल रहा है, एक इंडिकेशन सा मिला है कि यूपी मिशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। क्या है वो, क्या होना जा रहा है? पता चल जाएगा। वो तो मोर्चा लग रहा, मोर्चे वाले ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। हाँ, हम उनके स्वागत में रहेंगे। हाँ, खाने पीने के इंतजाम में रहेंगे। खाने पीने के इंतजाम में आप लगे हैं, तो कितने का खाना आप बनवा रहे हैं? खाना तो यहाँ गांव गैल 2-3 ढाबे हैं। हाँ, सब नन्यारे तरह का खाना बनेगा। जो करो में पहले क्या करें, 36 प्रकार का भोजन बनेगा यहाँ। 36 प्रकार का भोजन का तो ये संकेत तो नहीं है कि यहीं बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं? भाई ये तो जो उन्होंने सौंप रखे संयुक्त मोर्चा है, वे तो वो निर्णय तो वहीं लेंगे। दिल्ली से यहाँ शिफ्ट कर दें क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है। ये तो बता दो, मोर्चा करेगा, जो कुछ भी करेगा हम उनके स्वागत करेंगे। आपका काम तो स्वागत करना है ना। हाँ, आप चौधरी साहब आपसे बात करेंगे हम। चौधरी साहब, हाँ, ये बताइए कि ये तो 2 छोटे छोटे भाइयों ने आपके बता दिया है और आप ये बताइए कि आप हमसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आप तो अनुभवी आदमी हैं, तो ये बताइए क्या वजह हो सकती है कि सरकार जो है वो सुन नहीं रही है? जब अहंकार आ जाया करे, जब सुनिया नहीं करती, वे हंगे में इस वक्त, वे हंगे में ना होते और तो वे सुनते। बोला जी, हंगा किसे कहते हैं? ताकत जो हो इंसान में, किसी चीज़ में, उनमें हंगा है। हंगा करके वे सुन नहीं रहे, उन्हें कुछ कमजोरी दिखती तो वे सुनते। किसान से थोड़ी कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, आप देखते नहीं खेत में, बारिश में, गर्मी में। तो अपने को मान लेने इस बात को, हंगे का इस्तेमाल अब हंगा कर रहे वे। नू देखो, कहीं लटबाजी कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, वो नहीं कि तो देन तो हो रही है बात। और उन्होंने जरूरत क्या आती इस बात की, अपना ठीक ठाक राज करते या पब्लिक की बात सुनते। राजा जो है पब्लिक की बात सुन के राज करया करे, उन्हें सुनना नहीं, उन्हें अहंकार है हंगे का। अहंकार जो है आप लोग कैसे तोड़ना चाहते हैं? अहंकार तोड़ने का आपका तरीका क्या है? परमात्मा ही तोड़ेगा, परमात्मा ही तोड़े, इंसान तो नहीं टूटता। जब जा अहंकार टूट जाएगा अपने आप ठिकाने बैठ जाएंगे। देश की तो 80% से ज़्यादा आबादी किसान है ना, और या तो वो किसान है या वो किसानों के से रिलेटेड है, किसान है या उसकी मजदूर है, तो वो उनको लगता नहीं है कि यही लोग तो वोट देते हैं। ऐसा कौन सा है उनको लगता है, वो सरकार को ऐसा क्या लगता है कि ये लोग संभाल के रखे हुए हैं? बकाई नहीं उन्होंने, बका कर धोखा कराया उन्होंने पब्लिक की भी आँख खुली, और जो पहले आँख खुल जाती वे हो नहीं थे बिल्कुल भी। यह है बात। तो
तो आपसे हम बात कर लें, तो आप बताइए हमें चौधरी साहब कि ये क्यों नहीं सुन रही है सरकार। ये तो चूँकि बुजुर्ग आदमी है हमारे, उनका तजर्बा पुराना है, अनुभव पुराना है, लेकिन आप नए आदमी हैं, तो ये बताइए कि क्यों नहीं सुन रही है सरकार। हमारा 9 महीने धरना चल रहा और सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ का। किसान परेशान है, किसान का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा और हम सब किसान एक जगह है। संयुक्त मोर्चा आ रहा है, उनके स्वागत में हम सब लोग रहेंगे और देखते हैं क्या होता है 5 तारीख में आने वाली में। मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ अलग अलग आयु के लोगों से कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंतर मन में क्या द्वंद्व चल रहा है कि सरकार उनकी बात सुन क्यों नहीं रही है। क्योंकि 9 महीने का पीरियड जो है वो किसी भी एक धरने के लिहाज से बहुत बड़ा पीरियड होता है और इतने दिन तक कोई लाखों लोग, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2-4 हज़ार लोग बैठे हों, लाखों लोग बैठे हैं और एक प्रोपेगेंडा भी लगातार चलता रहता है कि कोई कहता है मवाली है, कोई कहता है गुंडे हैं, कोई कहता है खालिस्तानी है, तो एक प्रोपेगेंडा भी चलता रहता है। तो आपके मन में इस बात को लेकर के क्या बात चल रही है? हम तो जी बस 5 तारीख में ही बताऊंगे जैसा भी होगा। 5 तारीख आ रही, इसमें सब लगे पड़े, तैयारी चल रही, भंडारे चल रहे हमारे सारे जगह, सब 5 तारीख में ही पता लगा। कह रहे हैं कि 5 तारीख में ही बताएंगे, तो हम पूछेंगे प्रधान जी से, हाँ आपसे। तो आप बताइए कि आप भी नौजवान हैं, तो ये सरकार जो है वो क्यों नहीं सुन रही है? सरकार है कहाँ तो बताओ जी। सरकार अगर होती तो सरकार सुनती मानती। सरकार तो कहीं है ही नहीं। वह भाजपा की सरकार है, भाजपा के वे जो विधायक है, MP है, वे सब कमरे में बंद है। जितनी चाबी भरी जाओ उनमें इतने चले वे। सरकार है अडानी की, अंबानी की। अब वे अपना फायदा करेंगे, वे किसान का या हमारा आपका फायदा क्यों करेंगे? बताओ जी, सरकार है ये जो आप लोग रहते हैं दिल्ली से थोड़ा दूर और किसान लोग हैं आप, तो आपको कैसे दिखाई देता है कि इसमें अडानी और अंबानी का फ़ायदा है, वो समझाइए हमें। ये 3 जो कानून लाए ये उनके फायदे के लिए तो लाए, किसान को तो उसमें फ़ायदा नहीं है। वह किसान का फ़ायदा होता, किसान सड़क पर थोड़ा रहता। वह किसान इतना बेवकूफ़ नहीं, किसान भी पढ़ा लिखा है, सब बात जाना लगा। ये सारी बात नुकसान हो रहा है। 3 काले कानून तय तो 9 महीने 8 दिन हो गया आज धरने को। बताओ, जितनी अडानी अंबानी जो बात कहेंगे वही भाजपा वाले मान लेंगे, वही सरकार है। उस तलक भी मानती नहीं, वे किसानों को कुछ नहीं मानने। वे तो सोचे बस अडानी अंबानी रह गए, यही वोट देंगे, यही सरकार बनाओगे। वोट तो लोकतंत्र में, हाँ धरना चल रहा था वहाँ और राजीव गांधी ने अपनी रैली हटा ली थी। वोट क्लब पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का धरना था। हाँ जी, ये वही किसान है जो सारे को बंद करवा दिया। वोट क्लब हो या इंडिया गेट हो या कहीं भी हो, लाल किला हो, ये सारे किसानों ने वो करवा रखी ताकत के। वोट क्लब वाले धरने में थे आप? अच्छा, आप शामिल थे वोट क्लब वाले धरने में? हर धरने में शामिल रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि सरकार नहीं सुन रही है और एक बात ये हो गई कि सरकार जो है वो किसानों, सरकार के जो लोग हैं वो किसानों को कोई मवाली कह देता है, कोई गुंडा कह देता है। ये और बता दी। इन तो बड़े गुंडे हैं कोई, ये तो झूठ बोल रहे, गुंडे हैं अपने आप। चल रहा पहले जा काम ही करवाना हो, कुछ रिश्वत ही देनी पड़ेगी। 50 रुपये में होते काम, इब जा 1000 रुपये में हो और एक दम की और दे में कहने लगा काम कर रहा मैं तेरा। ऊपर योगी मोदी है, रिश्वत भी ले रहे और उनकी धमकी भी दे। तब वो करप्शन फ्री स्टेट यानी भ्रष्टाचार मुक्त शासन का जो नारा दिया था, करे और जौन से को मेरी गैल चलिए और तो मैं दिखा दूँगा मांगते हुए और रुपये लेते हुए। नरेंद्र जी, आपके बड़े भाई हैं राकेश टिकैत साहब, तो ये तो वैसे ही नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। तो जब उनकी आंख से आंसू गिरे तो क्या हम ये याद कर सकते हैं कि आपको कैसे पता चला? वो गाँव आ गया था जी, सब ही पता, पूरा गाँव में आया था जी भी। फिर तो सभी के हुए रे आदमी, हमारे घर के क्या है, इस समाज के है। दुख हुआ था आपको? सभी को होना, ये तो नॉर्मली सामान्य बात थी, परिवार के लोगों को दुख तो हुआ होगा। हाँ जी, वो तो खैर ये तो पूरा ही किसान हो या किले होते हमारे होते जी, हम देखते तो सबके ही है, सबके ही है, पूरे समाज के। नहीं घर में कोई रोन लगे अब क्या और के नहीं आंसू आऊंगे, ऑटोमेटिक अपने आप
सारे उसके कुंबे में आंसू आ जाए जो और वो तो किसानों की बात थी जी। वो तो जो 5 बीघे भी कोई धरती ठेके पे देगा तो किसी घर को तो बुझे सब तो मैं ठेके पे दो। इन्होंने सारा देश ठेके पे दे दिया, किसी तो बुझ जाएगा, ठेकेदार सबका ही होगा देश। तो कोई चीज़ बनाई इन्होंने और दे दिया ठेके पे, बुझ गया किसी तो है नहीं। ये चौधरी नरेंद्र टिकैत जी हैं और ये बता रहे हैं कि जब कोई किसान, हम लोग एक खेती के कल्चर को समझ लें कि जब कोई किसान अपनी ज़मीन को ठेके पर देता है तो वो परिवार के लोगों में आकर के विचार विमर्श करता है, परिवार के लोगों में आकर के पूछता है कि मैं ज़मीन इनको ठेके में दे दें क्या। और ये कह रहे हैं कि पूरा देश ठेके में दे दिया है, लेकिन क्या पूरे देश से पूछा गया है? क्यों नरेंद्र जी यही कह रहे हैं? नहीं, किसी तरह पूछेगा जी। ये 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी पर लगेंगे ठेके पे। जब हमने ज़मीन ठेके पे दे दी तो हम नौकरों को करेंगे क्या फिर? तो रेलवे दे दिया तो पुलिस फोर्स का हम करेंगे क्या? 10-10 हज़ार रुपये में बच्चे नौकरी पे जाएंगे, बचा क्या यहाँ? एक बात तो बताओ, जैसा हमें कोई चीज़ की कमी दिख रही, अकबर हमें इसमें तोड़ा चल रहा, हम इसे ठेके पे दें या किसी को ऊँ दे? क्या जौन से नवे इन्होंने हवाई अड्डे बनाए वे तो इन्हें ठेके पे दे दिए, जौन से पुराने हैं जिसमें नु दिखेगा किसमें रुपये लगे वो सरकार के पास है। ऐसा क्यों है? वही रेलवे का हिसाब है। रेलवे का जौन सा स्टेशन है जिसमें फिट है वो सारा सरकार ने फिट करके दे दिया, वो ठेके पे दे दिया। जो पुराने हैं वे सरकार पे। ऐसा क्यों है जी? ऐसा क्यों है ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन बाबा जी आप हमें ये बताइए कि ये जो सरकारें होती हैं, ये सरकारें तंत्र बड़ा होता है या जनता बड़ी होती है? जनता बड़ी हो। जनता बड़ी होती है तो फिर ये जो सवाल है इनका कि ये ठेके पर सब लोग दे रहे हैं और मालिक से नहीं पूछ रहे हैं। जब जनता मालिक है तो आप तो बच्चे आपके कोई काम करते हैं तो आपसे पूछते हैं? हाँ, जो बच्चा काम करेगा वो पूछेगा, बाप को जरूर पूछे। ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मतलब बिल्कुल ये हंगे में नहीं पूछ रहे, ये हंगे में नहीं पूछ रहे। हंगा तो टूट जाता होगा ना? हंगा तो टूट जाता, हंगा तो टूटेगा, हंगा तो टूटेगा, परमात्मा तोड़ेगा हंगा तो। आप बात करेंगे मलिक साहब? अच्छा, तो एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो, कि क्या हम लोग जो हैं वो इस सरकार का जो एक अपना एक तरीका है कि वो हर चुनाव को जो है वो एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। पिछले कई चुनाव हमने देखे हैं और अभी जब ये जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो इसमें सरकार ने जो है अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। हाँ, ताकत का भी इस्तेमाल किया। तो ये बताइए कि जैसे आप लोग प्रमुख किसान परिवार तो है ही, किसान तो ही, साथ साथ आप बालियान लोग भी हैं, ज़्यादातर जाट भी हैं। तो ये 2013 का जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, हालांकि इधर उधर जहाँ भी थोड़े बहुत एक्टिविटी हुई हो, लेकिन सिसोली में कुछ नहीं हुआ था। सिसोली में तो पत्ता नहीं खड़का था। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ये सिसोली वाली बात बताइए कि सिसोली में बहुत बिल्कुल जो है एकदम किसी तरह कोई विवाद नहीं हुआ था। कैसे? इसमें विवाद चौधरी साहब ने नहीं होने दिया था जी। चौधरी साहब सारे को फिर गए थे जी, घरों नहीं बैठे उधर 2 दिन लोग। चौधरी साहब ने अपने लोगों के, अपनी बिरादरी के सबके लाठी मारने का काम करा, मुसलमानों को बचाने का काम करा और तीन रात तक सोए नहीं वे। जब दंगा हुआ पूरी रात भी अपने लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में, सबके बीच में, रात को भी में घर जाकर पूछते भाई कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जब जाकर बचा था ये मामला जी। चलिए वो तो जो भी था 2013 का दंगा, लेकिन अभी हाँ 2013 के दंगे की इन्होंने ऐसा करा और ये भका बस जन इन्हें मुसलमानों को इस देश में तो ही काट देंगे। ये और कुछ नहीं ना, बस हम बैठ गए नहीं हमारा तो वैसा नहीं, पहले तो ही बढ़िया काम चला जी। हाँ, ये तो नहीं दिक्कत था, इन्होंने तो ऐसा काम ऐसे बैठ दिया जी भीतर हिंदुओं के। अकबर तुम तो पता नहीं क्या कर दो, इन्हें पट गया, इनका कर लियो, ये इनका कितने आंगे लगा लियो, इनका बांट कर दिखा दियो हिंदू मुस्लिम को। चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपके कितने ही हांगे लगा लियो, अब के हिंदू मुस्लिम को बांट के दिखा दियो। मतलब जोड़ इस बार मजबूत जुड़ गया है। हाँ जी, मजबूत जुड़ गया जी, और पता भी चल जाएगा जी ना। जो कह रहे हैं 2 डोज इसकी कोरोना की, पहली डोज 22 में देंगे इन्हें हम, और फिर 24 में देंगे दूसरी डोज। मैं आपके गांव में ना इसमें मुसलमान चंदा कर रहा है लंगर लगाने के लिए।
क्या कहानी है ये? 36 याद कर लीजिए हमारे गांव की, जाकर देख लियो आप भी, सारे गांव में घूम कर। मैं पूछ रहा हूँ क्या मुसलमानों ने भी चंदा किया है? मुसलमान भी हैं जी इसमें, मुसलमान बनाओगे जी हलवा और वो परामटा जी। 2 लाख इकट्ठे करिए जी हमारे सिसोली गाँव से, जो ढाबा चलाओगे वहाँ मुझे पनागर सेवा पानी करेंगे जी सब। यहाँ गांव किसी मुसलमान हैं, बाकी और बिरादरियों ने भी किए हैं, कश्यप ने भी किया है, लेकिन हम, हाँ कश्यप ने 1 लाख रुपया, हरिजनों ने 85,000 रुपये, तो और बिरादरी के सबने पैसे इकट्ठे किए, मिलजुल के सबका ये। तो ये गांव-गांव जो बीजेपी के विधायक या सांसद जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, तो सिसोली में भी एक इस तरह की घटना हुई थी और उसमें कुछ लोगों पर मुकदमा भी लिखा गया, और मुकदमा उसमें एक बहुत गंभीर धारा थी 307 की, वो भी लिखा गया था। तो गिरफ्तारी का तो पता नहीं, खैर वो तो आप जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो गांव-गांव बीजेपी के नेता जा रहे हैं, इनका सब जगह विरोध हो रहा है, तो बीजेपी से मुख्य नाराजगी की वजह आप बताएंगे? और नाराजगी और क्या होगा जी, तो मैंने 9 महीने हो लिए, आंदोलन का नहीं पता, नाराजगी का नहीं पता क्या नाराजगी है जी। किसी विशेष आदमी से कोई नाराजगी नहीं है, विधायक से नहीं है, लेकिन भाजपा की नीति से नाराजगी है। चौधरी साहब ने एक बात कही कि भाजपा के लोग अपना बैठे रहे, जब तक आंदोलन चल रहा गाँव में ना जाए, सबको मना करिए। जब कोई आ गया, कोई भाजपा कोई प्रोग्राम नहीं था हमारे यहाँ, एक वो जाति विशेष का उनका पर्सनल वो था इनका प्रोग्राम, उसमें विधायक जी को बुला लिया। विधायक जी क्यों आए? जब पता भाई इतना बड़ा आंदोलन चल रहा और विरोध चल रहा, तो आना नहीं आना चाहिए। अब विरोध तो होगा, देखो भाई सरकार का विरोध तो हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, हमारा अकेले का तो नहीं हो रहा कि हमने अकेले ने करा, क्या पूरे भारत में हो रहा। और हरियाणा तो हमारे से कितने आगे है, देखो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया उन्होंने आज तक, जब से आंदोलन चल रहा। हम लोग तो फिर भी चाह के टकराव ना होवे, शांतिपूर्वक चलो जा, इतना शांतिपूर्वक रख रहे हमारे चौधरी साहब। 100-150 वोट मिले थे इन गाँवों में, इस गांव में 6,000 वोट मिली थी, और सब गाँव की ऐसी थी 3500 वोट तो रही जीत, कहा के इलेक्शन ले रखे इन्होंने, ये तो सब एक तरफा सब देगे नहीं वोट। अच्छा, आपको लगता है कि चौधरी अजीत सिंह जी दिवंगत जो इनकी इंतकाल भी हो चुका है, तो उनकी हार जो है वो मुजफ्फरनगर के लिहाज से अच्छी नहीं रही? हाँ, अच्छी नहीं रही। आप कुछ कहेंगे? गलती हुई आज ही वो काम। आप बताइए बाबू जी। चौधरी अजीत सिंह जी आपकी उम्र के रहे होंगे ना, आपके साथ ही रहे होंगे, तो उनका मुजफ्फरनगर से हारने का यहाँ के लोगों को दुख है? ज़्यादा ठंडा, बहुत ठंडा दुख है। ये सरकार थी उनकी बेईमाना ठगी करी उसकी गैल, कोई आदमी वहाँ से बढ़न नहीं दिया। ये सब बात। अभी आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होगा उसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम नहीं करेगा, और मुसलमान और हिंदू खासकर, एक यहाँ की राजनीति थी, एक ज़माना था जब मुजफ्फरनगर की 9 विधानसभा सीटें जो हैं वो जाट और मुस्लिम समीकरण की बनती थी, और लोकदल का वो जब चौधरी सिंह जी का दौर था, तो आपके लग रहा है आपको शामली और मुजफ्फरनगर की सारा एकजुटता रहेगी? वही रहेगी, आगे लो रहेगी। जयंत चौधरी में कितना पोटेंशियल है? जैसे मैंने चौधरी नरेश टिकैत जी को बात करते हुए सुना है, ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी फ़ोन करके सुध लेते हैं, अखिलेश यादव फ़ोन करके सुध लेते हैं, और कोई नेता नहीं पूछ रहा, तो ये क्या बात है? भैया तो तुम एक तो बात बताओ, हमारा ही कुछ हरकत हो जाओ और मिलने चिलने वाले या आठ पड़ोस के ना हो, अधेल पहुँचे हैं जी, अब हमारा दुख हुआ और फुलाना पता लेनिया, और या तो राजाओं की बात है, सरकार की बात है। तो आपका दुख रहे हैं?